15 फरवरी महाशिवरात्रि पर बना अमृत लग्न योग। कुंभ राशि अर्धनारीश्वर की उपासना से जीवन में संतुलन और रिश्तों में नई समझ। कुंभ राशि के लिए 10 महत्वपूर्ण संकेत। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि स्वयं को समझने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने का अवसर मानी जाती है। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे संकेत देती हुई दिखाई दे रही है जो कुंभ राशि के जातकों को अपने जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने का संदेश दे सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से कुंभ राशि को विचार, स्वतंत्रता और नवाचार से जोड़ा जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के आसपास बनने वाले संयोग कुंभ राशि वालों के लिए भावनात्मक स्पष्टता और रिश्तों में समझ बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। यह समय स्वयं से जुड़े प्रश्नों पर चिंतन करने और पुराने मतभेदों को शांत दृष्टि से देखने का संकेत देता है। महाशिवरात्रि के बाद कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को लेकर जो दूरी या असमंजस बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे सहजता आने की संभावना मानी जाती है। विशेष रूप से वैवाहिक और निजी संबंधों में संवाद को महत्व देने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ दी जा रही जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और सांस्कृतिक संकेतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आपको संभावित प्रवृत्तियों से अवगत कराना है, न कि किसी भी प्रकार का निश्चित दावा करना। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन की गई साधना व्यक्ति के भीतर संतुलन और धैर्य विकसित करने में सहायक होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:06 से प्रारंभ होकर 16 फरवरी को सुबह 5:32 तक रहेगी। इस अवधि में सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति वैचारिक स्पष्टता और व्यवहारिक समझ से जुड़ी मानी जाती है। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति इस दिन को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनाती है। व्यतिपात, वरयान, ध्रुव और राजयोग जैसे योग व्यक्ति के निर्णय लेने के तरीके और सोच पर प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर कुंभ राशि के संदर्भ में। अब प्रिय कुंभ राशि वालों, आगे हम जानेंगे कि इस विशेष महाशिवरात्रि के आसपास आपकी कुंडली में कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण संकेत सक्रिय हो सकते हैं और आपको किन बातों पर सजग रहने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और सकारात्मक लग रही हो तो वीडियो को समर्थन दें और कमेंट में श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर की जय अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाला समय कुंभ राशि के जीवन में किस प्रकार की सोच, संबंध और दृष्टिकोण से जुड़े संकेत लेकर आ सकता है। नंबर 1, कुंभ राशि की पहली विवाह योग भविष्यवाणी। कुंभ राशि वालों का स्वभाव स्वतंत्र और विचारशील होता है। आप विवाह को केवल सामाजिक परंपरा नहीं मानते, बल्कि उसे जीवन की साझेदारी और मानसिक सामंजस्य से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में विवाह की बात अक्सर देर से या गहरी सोच के बाद आगे बढ़ती है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि कुंभ राशि के लिए एक ऐसा समय संकेत करती है जब विवाह को लेकर मन की स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। भोले भंडारी की कृपा से आप यह समझने लगेंगे कि स्वतंत्रता और विवाह एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सही समझ के साथ दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इस समय के आसपास कुंभ राशि वालों के जीवन में विवाह को लेकर गंभीर बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार की अपेक्षाएं पहले से अधिक स्पष्ट रूप में सामने आ सकती हैं और स्वयं आपके भीतर भी यह भाव जाग सकता है कि अब जीवन को किसी के साथ साझा किया जाए। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि निर्णय अचानक होगा, बल्कि यह दर्शाती है कि आपकी सोच में परिपक्वता आएगी। माता गौरी की कृपा से भावनाओं में स्थिरता आएगी और आप रिश्तों को केवल तर्क से नहीं
बल्कि संवेदना से भी देखने लगेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विवाह के प्रति डर को समाप्त करने और भरोसे को अपनाने का है। जो लोग लंबे समय से असमंजस में थे, वे अब अपने निर्णय के करीब पहुंच सकते हैं। यह विवाह योग मन की तैयारी से शुरू होकर व्यवहारिक कदमों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नंबर 2, माता गौरी की कृपा से कुंभ राशि के विवाह योग का मजबूत होना। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में विवाह का विषय केवल कब का नहीं, बल्कि किस तरह का भी रहा है। आप ऐसे रिश्ते की तलाश में रहते हैं जहां विचारों की समानता हो, सम्मान हो और संवाद बना रहे। यही अपेक्षा कई बार विवाह योग को धीमा कर देती है। महाशिवरात्रि 2026 के बाद का समय यह संकेत देता है कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने लग सकती हैं। भोले भंडारी की कृपा से जीवन में ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह बताते हैं कि अब आप जिस तरह का रिश्ता चाहते हैं, वैसा संभव है। इस अवधि में कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो सोच से अधिक समझदार लगे या पहले से मौजूद प्रस्ताव पर गहराई से विचार संभव है। परिवार और आपके विचारों के बीच सामंजस्य बन सकता है। माता गौरी का आशीर्वाद कुंभ राशि वालों को यह सिखाता है कि विवाह केवल समझौता नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों का संतुलित मिलन है। यह भविष्यवाणी इस ओर इशारा करती है कि विवाह पक्का होने के योग बातचीत, सहमति और मानसिक स्पष्टता के माध्यम से बन सकते हैं। यह समय कुंभ राशि वालों के लिए यह स्वीकार करने का है कि भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही आवश्यक है जितना बौद्धिक सामंजस्य। जैसे जैसे यह समझ गहरी होगी, वैसे वैसे विवाह योग स्वाभाविक रूप से मजबूत होता जाएगा। नंबर 3, कुंभ राशि के प्रेम से विवाह की दिशा में बदलते संकेत। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में प्रेम और विवाह का संबंध अक्सर जटिल रहा है। आप भावनाओं में बहने से पहले उन्हें समझना चाहते हैं, पर कई बार यही समझदारी रिश्तों को निर्णय तक पहुंचने में देर कर देती है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि इस उलझन को सुलझाने वाला समय बन सकती है। इस पावन तिथि के आसपास कुंभ राशि के जीवन में यह संकेत दिखाई देते हैं कि प्रेम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनने लगता है। भोले भंडारी की कृपा से आप यह महसूस कर सकते हैं कि जिस रिश्ते को आप अब तक केवल भावनात्मक जुड़ाव मान रहे थे, उसमें स्थायित्व की संभावना भी है। इस समय विशेष रूप से लंबे समय से चल रहे संबंधों पर गंभीर चर्चा संभव है। परिवार के साथ संवाद का स्वर नरम हो सकता है और स्वयं आपके भीतर यह भावना आ सकती है कि अब निर्णय टालना उचित नहीं। माता गौरी की कृपा कुंभ राशि वालों को यह सिखाती है कि प्रेम को सम्मान और स्वीकार्यता देने से ही वह विवाह में परिवर्तित होता है। यह भविष्यवाणी किसी दबाव की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुक सकती हैं। जो कुंभ राशि वाले सामाजिक या पारिवारिक कारणों से प्रेम को छुपाकर रखे हुए थे, उनके लिए यह समय स्पष्टता लाने वाला हो सकता है। बातचीत की दिशा बदलेगी और विरोध की जगह समझ का भाव जन्म ले सकता है। यह परिवर्तन तर्क से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के सहज प्रवाह से होगा। नंबर 4, विवाह को लेकर कुंभ राशि के मन में बैठा डर कैसे होगा शांत। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी चुनौती विवाह को लेकर डर और अनिश्चितता रही है। क्या मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी? क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं? ऐसे प्रश्न आपने बार बार स्वयं से पूछे हैं। महाशिवरात्रि 2026 के बाद का समय यह संकेत देता है कि यह मानसिक बोझ हल्का होने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में ऐसे अनुभव या बातचीत हो सकती है जो विवाह को लेकर आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा दें। इस अवधि में आपको ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जो यह दिखाए कि विवाह भी सहयोग का रूप हो सकता है। कोई व्यक्ति या रिश्ता आपके डर को समझने वाला हो सकता है और माता गौरी की कृपा से भावनात्मक सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि सभी शंकाएं एक दिन में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह जरूर संकेत देती है कि आप विवाह को भय नहीं,
संभावना के रूप में देखने लगेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आत्मस्वीकृति का है। जब आप स्वयं को जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे, तभी जीवन साथी को भी स्वीकार करना सहज होगा। विवाह योग यहाँ मानसिक स्पष्टता से जन्म लेता है, न कि किसी दबाव या जल्दबाजी से। महाशिवरात्रि की ऊर्जा कुंभ राशि के लिए यह संदेश लाती है कि सही समय पर लिया गया निर्णय कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि सहारा बनता है। नंबर 5, अचानक बदलेगा विवाह को लेकर कुंभ राशि का भाग्य दृष्टिकोण। कुंभ राशि वालों, आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि विवाह आपके लिए प्राथमिकता नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय है जिसे आप तब अपनाना चाहते हैं जब भीतर से पूर्ण सहमति हो। इसी सोच के कारण कई बार अच्छे अवसर भी हाथ से निकल गए, लेकिन 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे नया मोड़ ले सकती हैं। भोले भंडारी की कृपा से कुंभ राशि के जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब विवाह का विषय अचानक प्रासंगिक बन जाए। यह कोई दबाव या मजबूरी नहीं होगी, बल्कि मन के भीतर से उठने वाली स्वीकृति होगी। कोई बातचीत, कोई प्रस्ताव या कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो आपके विचारों से मेल खाता हो और आपके डर को समझता हो। इस समय विशेष बात यह रहेगी कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं होंगे, लेकिन अनावश्यक टालमटोल भी समाप्त होगी। परिवार और आपकी सोच के बीच संतुलन बनना शुरू होगा। माता गौरी की कृपा से कुंभ राशि वालों को यह अनुभव हो सकता है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग की शुरुआत है। यह योग बताता है कि जो लोग अब तक केवल स्वयं पर निर्भर थे, वे अब किसी के साथ जीवन साझा करने की संभावना को स्वीकारने लगेंगे। यह बदलाव बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन भीतर से यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला होगा। नंबर 6, विवाह के बाद कुंभ राशि के जीवन में आएगी भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति। कुंभ राशि वालों का सबसे बड़ा डर यही रहा है कि विवाह के बाद उनकी पहचान, सोच और स्वतंत्रता कहीं दब न जाए। लेकिन महाशिवरात्रि 2026 के बाद बनने वाले विवाह योग यह संकेत देते हैं कि यह विवाह बोझ नहीं, बल्कि सहारा बनेगा। भोलेनाथ और माता गौरी की संयुक्त कृपा से कुंभ राशि के लिए ऐसा जीवन साथी मिलने की संभावना बनती है जो आपकी सोच का सम्मान करे, संवाद को महत्व दे और आपको बदलने की कोशिश न करे। विवाह के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वह होगा मानसिक स्थिरता। मन में जो असमंजस, अकेलापन या भीतर की थकान थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। घर का वातावरण शांत रहेगा, बातचीत में स्पष्टता आएगी और रिश्ते में बराबरी का भाव बना रहेगा। कई कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के बाद स्थान परिवर्तन, नया घर या जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव भी संभव है। यह परिवर्तन बाध्यता नहीं, बल्कि विकास का संकेत होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विवाह आपको यह एहसास कराएगा कि भावनात्मक जुड़ाव आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। माता गौरी की कृपा से जीवन में अपनापन आएगा और भोले भंडारी का आशीर्वाद आपको सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास देगा। महाशिवरात्रि की रात यदि कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की स्थिरता और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह रिश्ता दीर्घकाल तक संतुलित और सुखद बना रह सकता है। नंबर 7, कुंभ राशि के लिए शिव पुराण से जुड़ा विशेष विवाह योग उपाय। कुंभ राशि वालों, शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि जब विवाह में देरी होती है, बार बार रिश्ते बनकर टूट जाते हैं या मन भीतर से तैयार नहीं हो पाता, तो उसका कारण केवल ग्रह स्थिति नहीं, बल्कि मन और कर्म का असंतुलन भी होता है। कुंभ राशि के जातक अत्यधिक सोचते हैं, हर रिश्ते को तर्क की कसौटी पर कसते हैं और इसी कारण भावनाएं पीछे रह जाती हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि ऐसे जातकों के लिए भगवान शिव का निष्काम भाव से किया गया पूजन सबसे प्रभावी माना गया है, क्योंकि शिव ही ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति को बंधन नहीं बल्कि संतुलन सिखाते हैं। उपाय का शुभ समय। यह उपाय महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 से आरंभ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि उस दिन संभव न हो
तो किसी भी सोमवार से शुरुआत की जा सकती है। जल और तिल का भावात्मक अर्पण। शिव पुराण के अनुसार जब मन स्थिर नहीं रहता तो जल तत्व को शांत करना आवश्यक होता है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल, उसमें एक चुटकी काले तिल अर्पित करें। अर्पण करते समय मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन की उलझनों को शांत कीजिए और मुझे सही संबंध की ओर ले चलिए। यह उपाय कुंभ राशि के विचारों की अति को संतुलित करता है। 2 शिव गौरी ध्यान। बिना मंत्र का उपाय। शिव पुराण में कहा गया है कि कुछ भक्त मंत्र से नहीं, भाव से शीघ्र फल पाते हैं। शिवलिंग या शिव पार्वती के चित्र के सामने बैठकर केवल 5-7 मिनट यह कल्पना करें कि शिव और गौरी साथ बैठे हैं और आपके जीवन में भी संतुलन और स्वीकृति आ रही है। कोई मंत्र बोलना आवश्यक नहीं। यह उपाय विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए प्रभावी माना गया है। शिवपुराण के अनुसार इस उपाय का प्रभाव, यदि यह उपाय श्रद्धा और निरंतरता से किया जाए तो विवाह को लेकर मन का भय कम होता है, सही रिश्ता पहचानने की क्षमता बढ़ती है, परिवार और स्वयं की सोच में सामंजस्य आता है और विवाह योग धीरे धीरे स्थिर रूप लेने लगता है। शिवपुराण स्पष्ट कहता है, जो भक्त भाव से शिव को स्वीकार करता है, शिव उसके जीवन की दिशा स्वयं संभाल लेते हैं। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह कुंभ राशि की विवाह योग से जुड़ी भविष्यवाणी और शिव पुराण से प्रेरित उपाय पसंद आए और पढ़ते समय यह आपको ऐसा महसूस कराया कि हाँ, यह बातें मेरे जीवन से मेल खा रही हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा का संदेश और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका यह छोटा सा समर्थन किसी के जीवन में आशा और विश्वास जगा सकता है। भोले भंडारी और माता गौरी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, धन्यवाद।